पश्चिमी यूपी के लिए प्रचंड प्रचार। मथुरा नोएडा में शाह का डोर टू डोर प्रचार। राम जन्म का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दजा जैसे। बिजनौर में सीएम योगी ने संभाली कमान। गाजियाबाद में गरजे राजनाथ सिंह। मथुरा नोएडा में शाह का डोर टू डोर प्रचार। तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए बीजेपी ने प्रचंड प्रचार शुरू कर दिया है। आज मथुरा के बाद अमित शाह नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और योगी राज में हुए कामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद बीजेपी के काम को बताने वाले पर्चे बांटे। बिजनौर में सीएम योगी ने घर घर प्रचार किया। इस दौरान वो छोटे बच्चों को दुलार करते नजर आए। वहीं गाजियाबाद में राजनाथ सिंह रहे, उन्होंने भी बीजेपी के लिए जनसंपर्क अभियान किया। तो अमित शाह ने गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा के दादरी भी वो पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया। स्थानीय लोगों के परिवारों से मिलकर सरकार की नीतियों, सरकार के विजन को लेकर जन समर्थन मांगा। वहीं अमित शाह ने कान्हा की नगरी मथुरा भी वो गए, जहां बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद संतों से उन्होंने मुलाकात की, घर घर जाकर प्रचार किया। इसके बाद अमित शाह ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित किया। अमित शाह के दौरे को लेकर लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। लोगों ने फूल बरसाकर अमित शाह का स्वागत किया। नोएडा और मथुरा में प्रचार के बाद अमित शाह ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा और अखिलेश के माफियावाद की तुलना बीजेपी के कानून के राज से की। क्योंकि सपा के पास लाल लाइट और लीली लाइट दोनों है। वो लाल और लीली लाइट देखकर लोग भाजपा को वोट दे दिए। भाई जरा एक्सप्लेन करो, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि देखिए, अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए है। वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। मनोरा लीली लाइट के लीली लाइट माफिया और गुंडे के लिए है। वो आएंगे तो माफिया और गुंडे फिर से बेरोक टोक चलेंगे। जब लाल और लीली लाइट है तब तक आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे को आपका सोचना गलत है। मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्म का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दजा जैसे। उधर सीएम योगी ने बिजनौर के नजीबाबाद में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया, सरकार की नीतियों योजनाओं को लोगों के सामने रखा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 22 का विधानसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश कोरोना का सामना कर रहा है। इस महामारी ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने
कोरोना का बेहतर प्रबंधन किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की तुलना में कानून व्यवस्था को लेकर हमने बेहतर काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली सरकारों की संवेदना सपा रही हो, बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो, इसकी संवेदना विकास के प्रति नहीं की, गरीबों के प्रति नहीं की, कमजोरों के प्रति नहीं की, वंचितों के प्रति नहीं की, नौजवानों के महिला सुरक्षा के लिए नहीं की। इनकी संवेदना को दंगाइयों के प्रति, माफियाओं के प्रति, पेशेवर अपराधियों के प्रति, विधानसभा में कोई सूची नहीं, विधानसभा चुनाव में कोई सूची ने इसको शामिल नहीं किया। उधर गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार पहले से भी ज्यादा सीटें हमारी आने वाली हैं। दूसरी किसी सरकार ने इतना रोजगार नहीं दिया जितना भाजपा ने दिया, और जाट कभी भी भाजपा से नाराज नहीं रहे। जब से राजनीति शुरू की है तब से चौधरी चरण सिंह हमारे आदर्श रहे हैं। यूपी की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं, गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, नाम लिया जाना चाहिए तो किसानों के गन्ना का नाम लिया जाना चाहिए, जिन्ना का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। जो हम लोगों ने कहा सब कुछ किया। अब जैसे राम मंदिर, जब भी चुनाव आता था हम लोग अपने घोषणा पत्र में यह डाल देते थे हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग कहते थे ऐसा ही कि भाजपा ही जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, राम मंदिर बनाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, अब तो किसी को संदेह नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी की है और आज जारी की गई 56 उम्मीदवारों की लिस्ट में केवल 4 महिलाओं पर दांव लगाया गया है। इस लिस्ट में दारा सिंह चौहान, राम गोविंद चौधरी, हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, रमाकांत यादव जैसे कद्दावर नेताओं का नाम भी शामिल है। इस तरह अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की कुल 403 में से अब तक 254 सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जबकि 149 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी है। तो आज समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट सामने आई है। 403 में से कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने अभी तक जितनी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनकी संख्या है 254। और आज जो लिस्ट आई है उसमें दारा सिंह चौहान, राम गोविंद चौधरी समेत हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी, रमाकांत यादव जैसे कद्दावर नेताओं का नाम शामिल है। हालांकि महिलाओं की बात करें तो केवल 4 महिला उम्मीदवारों को ही टिकट मिला है कुल 56 उम्मीदवारों की लिस्ट में। उधर समाजवादी पार्टी ने बाराबंकी में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए 6 बार के एमएलए, 1 बार एसपी से पूर्व राज्य मंत्री रहे राजा राजीव कुमार सिंह के बेटे को टिकट उनका काट दिया है। दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को पार्टी ने अब टिकट दिया है। राजा राजीव सिंह ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि यहां से बाहरी को टिकट दिया गया, अब बाहरी और भीतरी की लड़ाई होगी। बेटे का टिकट काटने से नाराज राजा राजीव सिंह ने अपने बेटे को निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए। हम इंतजार 2 दिन का कर रहे हैं। अगर कोई डिसीजन आता है तो ठीक है, नहीं फिर हम अपने भाई बंधुओं से, अपने वोटरों से, अपने शुभचिंतकों से मिलूंगा और उनसे कहूंगा निर्णय आप दो। सन 85 में मेरे पिताजी ने नारा दिया था और वो नारा था बाहर और भीतर का। क्या दरियाबाद धरती खाली है वीरों से लड़ने के लिए जो आज बाहर से लाए जा रहे हैं कैंडिडेट?
आज बीएसपी ने तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए 53 प्रत्याशियों की सूची तैयार की है। इटावा से सपा के बागी नेता कुलदीप गुप्ता को टिकट दिया गया है। बसपा की ओर से जारी उम्मीदवारों की ताजा सूची में करहल सीट का नाम भी शामिल है, जहां से पार्टी ने कुलदीप नारायण को चुनावी मैदान में उतारा। आपको बता दें कि करहल सीट से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने की घोषणा की और उसके साथ ही मायावती ने जसवंत नगर से प्रत्याशी की घोषणा की। इस पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव साइकिल के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं। बसपा ने 403 में से 300 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। उधर न्यूज 18 से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 31 जनवरी को एमएसपी गारंटी के लिए फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं धर्म की राजनीति पर उन्होंने कहा कि अब यह मॉडल पुराना हो चुका है, नहीं चलेगा आगे से। भारत सरकार को जिस पर बातचीत करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं करी, तो इसके खिलाफ 31 तारीख को फिर एक प्रदर्शन पूरे देश भर में डीएम के यहाँ ज्ञापन दिए। यहाँ तो सर नहीं दिखेगा, हिंदू मुस्लिम जिन्ना तो खत्म हो गया, पुराना मॉडल था वो पूरा चेंज हो गया। ये इशू अब इस इलेक्शन में यहाँ चलने वाला नहीं है। ये तो 2-2.5 महीने के लिए यहाँ पर सरकारी मेहमान के तौर पर आए, वो चले जाएंगे यहाँ से मार्च में। अभी यहाँ पे आराम करेंगे, रुकेंगे कुछ दिन, जैसे प्रवासी होते हैं। यहाँ पे पक्षी जब उधर ठंड पड़ती है तो पक्षी भी यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे ही यहाँ इलेक्शन के दौर पे ये आते हैं वहाँ से, तो यहाँ रुकेंगे कुछ महीने, फिर यहाँ से चले जाएंगे अब अपनी जगह। उधर बदायूं के शेखुपुर से कांग्रेस प्रत्याशी फरहान नईम ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिंबल वापस करने और इस्तीफा देने का ऐलान किया। वहीं ओमकार सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। वजह है बदायूं का संगठन, वजह है बदायूं के जिला अध्यक्ष जो महिला का उत्पीड़न कर रहे हैं। महिला सुरक्षित नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने जरूर 40% में हमें लिया, लेकिन ओमकार सिंह ने हमें 2% का भी सम्मान नहीं दिया है। मेरे ऊपर और महिलाओं के ऊपर अश्लील टिप्पणी की है, जिसकी वजह से मैं ये सिंबल वापस करती हूँ प्रियंका गांधी जी को, और मैं 116 विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देती हूँ और चुनाव। ये लोग मेरे साथ में कागज तैयार, मुझे जानकारी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे क्यों वापस किया, क्या मतलब है। उनका टिकट कल लिस्ट में आया था, नाम आया था उनका, क्योंकि उन्होंने हाईकमान को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र भी मेरे जरिए नहीं गया था, प्रार्थना पत्र भी सीधे सीधे उन्होंने लखनऊ जमा किया था, और उनका टिकट भी वहीं से हुआ। भाई टिकट हुआ, जिसका भी हुआ उसका स्वागत है। बहुत से लोग ऐसे गए कि भाई जैसे हमारी रंजीत सिंह थी, उन्होंने ज्वाइन किया, लखनऊ जमा किया, अब आई तो उनका चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं उनका नॉमिनेशन में था, आप लोग थे मौजूद। भाई ऐसा मुझे मालूम ही नहीं, आप लोग बता रहे हो।